बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास है सॉल्व सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड। आपने ये सिमल्टेनियस जो है इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, मैथमेटिकल तरीके से तो हम इसको सॉल्व करते रहते हैं। तो सिमल्टेनियस जो है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ हमारे पास y ये इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 और y इज इक्वल टू x माइनस 1, यानी यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं y और x और यहाँ y और x। तो इसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जो हम खुद लिखेंगे यानी 1 अपने पास से पुट करेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन में y हमारे पास एक साइड पर है और x की वैल्यू हम पुट करेंगे और y की वैल्यू जो है हम फाइंड करेंगे दोनों इक्वेशनों में। तो सबसे पहले ये देखें हमारे पास है y व्हेन x इज इक्वल टू 2, कि हम कह रहे हैं कि x की जगह अगर हम 2 को पुट करें तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आएगी। तो y इज इक्वल टू 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास x की जगह हमने 2 लिख दिया प्लस 2, y इज इक्वल टू 2 2s आर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, यानी y की वैल्यू जो है हमारे पास 6 आ रही है। यानी x हमने 2 पुट किया तो y हमारे पास 6 आ रहा है। इसी तरह हम व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2, अगर हम x जो है माइनस 2 पुट करें तो फिर हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी। तो उसी इक्वेशन में आपने x की जगह माइनस 2 को पुट कर देना है। y इज इक्वल टू 2, x हमारे पास जो है वो माइनस 2 हमने रखा है, माइनस 2 प्लस 2 y प्लस माइनस माइनस 2 2s आर 4 प्लस 2, माइनस 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस 2, यानी हमने x की वैल्यू जो है माइनस 2 रखी है तो y भी हमारे पास माइनस 2 आ रहा है। इसी तरह हम व्हेन x की वैल्यू जो है 1 रखते हैं, अगर x की वैल्यू आप 1 रखें तो इसको भी इक्वेशन में पुट करें y इज इक्वल टू 2 1 से मल्टीप्लाई 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की वैल्यू हमारे पास 1 है प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 2 1 इज 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, ये हमारे पास 4। इसी तरह पर एक और वैल्यू भी हम फाइंड कर देते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू हमने 3 रखी है, इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे 2 3s आर 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो y हमारे पास 8 आ रहा है। इस तरह हमने 4 वैल्यू जो हैं वो x की रखी हैं और 4 वैल्यू हमें y की फाइंड हुई हैं। इसी तरह हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, यहाँ भी हमने x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसी तरह हम जैसी वैल्यू जो हमने x की इसमें रखी हैं इसी तरह x की वैल्यू जो है इसमें भी पुट कर देते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2, कि जब हम x की वैल्यू को 2 रखें तो हमारे पास y क्या आएगा, y इज इक्वल टू x की जगह 2 को पुट कर दे माइनस 1, तो ये हमारे पास 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, यानी x हमारे पास 2 रखा है तो y हमारे पास 1 आ रहा है। इसी तरह हमने इक्वेशन में व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2 रखा, इस इक्वेशन में माइनस 2 को रख के देखते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3। इसी तरह हम नेक्स्ट जो है x की कीमत को रखते हैं, वैल्यू रखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू को 1 रखें इस इक्वेशन में पुट करें तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह हम x की वैल्यू को हम 3 रखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 3, इक्वेशन में इसको पुट कर लें तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2।
तो हमने इस इक्वेशन में भी x की 3 वैल्यू रखी हैं और y की हमने वैल्यू फाइंड की है। तो इसी तरह हम जो है अब 2 टेबल बनाएंगे। उन दोनों टेबलों में जो हमारे पास पेयर ऑफ आर्डर होंगे उनको ग्राफ पेपर पर शो करेंगे। जबकि हमारे पास जो पहला टेबल कुछ इस तरह बन रहा है। दो टेबल हमने बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन थी। दोनों इक्वेशनों के टेबल हमने अलग अलग जो है फाइंड करने हैं, अलग अलग बनाने हैं। दोनों इक्वेशनों के टेबल को लिखकर उनके पेयर ऑफ आर्डर को हम ग्राफ पेपर पर शो करेंगे। इस तरीके से शो करेंगे कि आपको वाज़ेह तरीके तौर पर नज़र आए कि ये दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है। तो हमारे पास जो पहला टेबल है इसमें हमारे पास x y यानी x की वैल्यू को हमने 2 रखा था और y हमारे पास 6 आया था। इसी तरह हमने x की वैल्यू -2 रखी, x की वैल्यू हमने -2 रखी और y भी हमारे पास -2 आ रहा था। इसी तरह x की वैल्यू को हमने 1 रखा और y हमारे पास 4 और इसी तरह हमने x 3 रखा और y हमारे पास 8 आ रहा था। इसी तरह दूसरे इक्वेशन में चले जाएं तो ये हमारे पास x की वैल्यू को हमने 2 रखा तो आंसर हमारे पास y जो है 1 आ रहा था। इसी तरह हमने x को -2 रखा और y की वैल्यू जो है -3 आ रही थी। इसी तरह x को हमने 1 रखा और y हमारे पास 0 और इसी तरह x को हमने 3 रखा और y हमारे पास 2। अब दोनों टेबल्स को हम ग्राफ पेपर पर शो करेंगे। ये हमने ग्राफ पेपर लिया है। ग्राफ पेपर पर एक तरफ आपने x एक्सिस और ये दूसरा हमारे पास y एक्सिस। अब बारी बारी दोनों टेबलों को हम ग्राफ पेपर पर शो करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक टेबल है 2 6 यानी सबसे पहले हम इस कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पेपर पर शो करेंगे। सॉरी, ये हमारे पास देख रहे हैं कि ये +2 +6 यानी दोनों वैल्यू जो हैं पॉजिटिव की हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा यानी x हमारे पास 2 है, y हमारे पास 6 है। 2 को हम x पर काउंट करेंगे और 6 को हम y पर काउंट करेंगे। ये देखिए हमारे पास 1 2 और 6 हम y पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ निशान लगा दें पॉइंट्स। तो ये हमारे पास हो गया 2.26। इसी तरह हमारे पास देख रहे हैं दूसरी वैल्यू है -2 तो ये दोनों वैल्यू जो है नेगेटिव की हैं ये हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास -2 है और y की भी 2 है। तो x पर -2 काउंट करेंगे और y पर भी -2 काउंट करेंगे। तो 1 2 तो नीचे की तरफ आ जाए तो 1 2। इसी तरह हमारे पास है 1 4 यानी ये दोनों पॉजिटिव हैं। x को हम 1 काउंट करेंगे और y को 4 काउंट करेंगे। तो ये दोनों फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे। तो ये देखें 1 और ऊपर y की तरफ 4 काउंट करेंगे 1 2 3 4। इसी तरह हमारे पास है 3 8 ये भी हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं। ये भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। x को हम 3 को हम x पर काउंट करेंगे और 8 को हम y पर। 1 2 3 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हमारे पास ये 8। ये हमारे पास एक जो इक्वेशन थी उसके कोऑर्डिनेट को हमने एक लाइन पर इक्वेशन को हमने ग्राफ पेपर में शो किया और एक लाइन के ज़रिए उन सब पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर लिया।
अब इसी तरह दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरे क्वेश्चन के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट थे वो हमारे पास ये हैं। देखिए ये हमारे पास 2 1 है, 2 1 दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे। 2 हमारे पास x पर इसको काउंट करेंगे और y पर 1, यानी ये हमारे पास 1 2 और y पर हम 1 ही काउंट करेंगे, तो ये हमारे पास यही 1 आता है यहाँ पर। इसी तरह हमारे पास ये दोनों जो है हमारे पास -2 और -3, ये दोनों हमारे पास जो हैं ये नेगेटिव वैल्यू हैं, ये हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे। x पर हम -2 काउंट करेंगे और y पर -3, तो ये हमारे पास 1 2 1 2 3, तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ निशान लगाएंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास 1 0, ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे। x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 0, तो ये हमारे पास यहाँ इसका निशान आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास x गिनेंगे तो ये 1 और 0 ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास 0 है, तो ये इस लाइन के ऊपर इसको निशान लगाएंगे। इसके बाद है 3 2, तो ये भी हमारे पास दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, ये भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे। तो 3 को हम x पर गिनेंगे 1 2 3 और 2 को y पर 1 2, तो यहाँ आ जाएगा ये। तो अब एक लाइन के ज़रिए हम इन दोनों को भी ज्वाइन कर देंगे। तो ये इस तरह ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। तो ये दोनों भी एक दूसरे को एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। जो पॉइंट जो है इनका कॉमन कह सकते हैं कि दोनों लाइनों का कॉमन है, लेकिन हमारे पास टेबल में वो पॉइंट मौजूद नहीं है। जैसे इससे पहले क्वेश्चन किया था तो वो 1 1 जो हमारे पास पेयर था वो उनमें से कॉमन आ रहा था। तो ये देखें ये दोनों लाइनें जो हैं एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। तो उम्मीद है कि आपको इसको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आ गई है, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू जी।